से क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जी जेल में गालिबन वो कहते हैं कि जी हमारे लीडर को वो सहूलियात मुयसर नहीं हैं जिनके वो हकदार हैं। अब मैंने जब पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली तो पता ये चला कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके ज़ेरे इस्तेमाल सिर्फ एक कमरा नहीं है, उनको पूरी एक गैलरी दी गई है वॉक करने के लिए। उनके सेल के साथ एक किचन भी दिया गया है, एक कमरा एक्स्ट्रा दिया गया है, 3 कमरे उनके ज़ेरे इस्तेमाल है और एक गैलरी वॉक करने के लिए ज़ेरे इस्तेमाल है। जो जेल मैनुअल है 1978 का, उसके मुताबिक हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी, जिसके अंदर 1 मुलाकात वकीलों के साथ, 1 मुलाकात दोस्तों के साथ, 1 मुलाकात फैमिली मेंबर्स के साथ और 1 मुलाकात सियासी रुफ़का के साथ। जेल मैनुअल कहता है कि जो भी कैद में होगा उसको हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ 4 मुलाकातें हो रही थी और ये कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। इन्होंने पंजाब हुकूमत से, उस वक्त हमारी हुकूमत तो नहीं थी, डिमांड की कि मुझे एक्सरसाइज वाली साइकिल दी जाए, तो इनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये पूरा एक जो सेटअप है 3 कमरों का, किचन का, गैलरी में वॉक करने के लिए, उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए साइकिल जो दिया गया है, फिर उसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया की डिमांड की जाती है, जिस भी किस्म की, जो मेन्यू लिख के दिया जाता है, वो मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि जेल हुकाम वो मुहैया कर रहे हैं और उनको कोई तंगी नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दीगर जो इस मुल्क के सियासी लीडर्स हैं, जब वो जेलों में रहे हैं तो जेल मैनुअल के तहत ही उनको तमाम सहूलियात दी जाती थीं। तो ये अफसोसनाक है कि आप इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं झूठ पर मबनी एक कैंपेन के ज़रिए। और देखिए, झूठ जो होता है ना, वो सामने आ जाता है, पता लग जाता है कि गलत बयानी की जा रही है, और ये ऐसी गलत बयानी है कि कोई भी ये चेक करवा सकते हैं आप जेल से कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। और ये सिर्फ अडयाला तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाए तो ये भी लाजिम होता है कि उसमें ड्यू डिलिजेंस हो, आप एहतियाती तदाबीरों को अपनाएं। तो मेरे पास जो सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट आई है, मैं उसके तहत आपको वसूख से बता सकता हूँ कि ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, अडयाला है। और इतनी सी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की, मसमार किया, कायद आज़म का लाहौर में घर जला दिया और परवाह नहीं की कि इसका पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। आप IMF को कहते हैं पाकिस्तान को इमदाद ना दे अपने सियासी मफाद की खातिर, हम तो कहते हैं मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलें। ये हुकूमत का भी काम है, अपोजिशन का भी काम है। मगर आप अगर ऐसी साजिश इस मुल्क के खिलाफ करते रहेंगे जैसे आपने साइफर की साजिश की थी और इस मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की, और वो झूठ निकला, बाद में आपने साइफर लहराया और बाद में कहा जी ये तो साइफर ही नहीं था, मैं तो एक सियासी बयान दे रहा था, इल्ज़ाम तो आपने लगा दिया। ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप सियासी बयान देते हैं, सियासी मफाद को आगे रखते हैं और मुल्की मफाद की परवाह नहीं करते।
तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस कायम रहेगा, कायम और दायम रहेगा। इस मुल्क में जो SIFC के तहत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और मईशत की बहाली के लिए जो SIFC काम कर रहा है वो मिसाली काम है और बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ वो काम हो रहा है। तो ये सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक झूठ पे मबनी कैंपेन के तहत, ये सफ़ेद झूठ है, ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मैसर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मैसर हैं। मैंने वो सहूलियात आपको गिनाई हैं। हफ्ते में 4 मुलाकातों से लेके, जो कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, साइकिल एक्सरसाइज वाली से लेके एक बहुत बड़ा जेल का हिस्सा उनके ज़ेर इस्तेमाल है। तो अगर सिक्योरिटी ऑडिट पंजाब हुकूमत 2-3 जेलों का कर रही है तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए। आपको अदालती फैसलों के तहत आप जेल गए हैं, आपको तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन का केस, उसमें सज़ा हुई, आपको नैब का जो तोशा खाना का हार वाला केस था उसमें सज़ा हुई, आपको साइफर के केस में सज़ा हुई, दीगर केसेस में सज़ा हुई। इसका एक अदालती प्रोसेस है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद हैं और आप चाहें तो आप अदालतों से रुजू करें। मज़ीद सहूलियात, अगर आप जेल मैनुअल से हट के जो आपको सहूलियात दी जा रही हैं, आप मज़ीद सहूलियात चाहते हैं, अब आप अदालतों से रुजू करें। आपको अपनी सज़ा दिए जाने पर एतराज़ है, अदालतें मौजूद हैं, आप अपीलें करें, आप अपील दायर कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। एक अदालती प्रोसेस है, एक कानूनी प्रोसेस है जिसने फॉलो होना है। तो मैं समझता हूं कि कोई सहूलियात ऐसी नहीं रोकी गई कि जिसकी बुनियाद पे आपने इस मुल्क की मईशत पे हमला कर दिया और आप इस हद तक चले गए हैं कि आप पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस रिवोक करना चाहते हैं। जो सहूलियात मिल रही हैं वो मुनफरिद हैं, वो अनोखी हैं, वो किसी और कैदी को भी असर नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जेल में खुदा न खास्ता कोई तंगी है, जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, कि आप उस पर इतना वावेला कर दें कि आप पाकिस्तान की मईशत पे हमलावर हो जाएं। इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस पर हम जवाब दें। हम आपको तमाम तर तफसीलात बता चुके हैं, मज़ीद भी बता सकते हैं कि जो शहाना एक लाइफस्टाइल है, शहाना एक जो ज़िंदगी गुजारी जा रही है अडयाला जेल के अंदर, तो अगर कोई तंगी, कोई दिक्कत है तो वो बताएं क्या दिक्कत है। सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करनी है पंजाब हुकूमत, वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मुल्क की मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म दिन रात कोशां हैं और इस मुल्क की जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए अपना खून पसीना लगाएंगे, दिन रात एक करेंगे और मिलजुल के इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला अजीम बनाएंगे। जवेद हुसैन साहब 92। जैसा कि IMF को PT चेयरमैन की जानिब से खत लिखा गया था और उस खत के बारे में फिर IMF की तरफ से कहा गया कि इंडिविजुअल शख्स की कोई राय हैसियत नहीं रखती, तो आपको लगता है कि GSP प्लस का स्टेटस जो है वो इस पिटीशन के ऊपर खत्म किया जा सकता है? आपको कोई इंडिकेशंस है कि जिसके खतरात को आप देखते हुए इस चीज़ को इज़हार दें? नहीं, देखिए, मैंने तो देखा कि ये ऑनलाइन एक मुहिम शुरू की गई है, पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ करने के लिए पिटिशन की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेबुनियाद किस्म की एक कैंपेन चलाई गई है और इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क का GSP प्लस स्टेटस बरकरार रहेगा और इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स को हुकूमत तमाम सहूलियात जो है वो मैसर करेगी, इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, रोज़गार को के मौके फ़राहम करने के लिए। तो मैं नहीं समझता ये कोई ख़तरा है। मैं एक साजिश जो तहरीक इंसाफ कर रही थी उसको बेनकाब करना अपनी जिम्मेदारी समझता था, इसलिए आज आपके सामने हाजिर हुआ। अब्बास शबीर साहब टैलेंट TV से। सर, ये सिक्योरिटी ऑडिट कब तक ख़त्म होगा और थ्रेड्स क्या है? और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन और दीगर जो सियासी मामला पर मशावरत है उसको रोकने के लिए पाबंदी लगी। देखिए, मैं इस पे जो लेटर जारी किया गया है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसके अंदर तफसीलात दर्ज हैं कि चंद जेलों के अंदर तखरीब कारी का खदशा था, सिक्योरिटी खदशात थे, जिसकी बुनियाद पे सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट करना पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी और
ना सिर्फ खान साहब का बल्कि बाकी कैदियों की जो सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करना जो है वो जेल हुकाम की और जो कंसर्न